इसी भागवत में महाभारत की भी कथा आई है, आपको ज्ञात होगा, और हम उसमें चर्चा कर चुके हैं। मैं आपको महाभारत की 2 माताओं की कथा सुनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप अपने हिस्से का गृहस्थ जीवन इसमें से निकाल लेना। एक माता है कुंती देवी। कुंती देवी भरी युवा अवस्था में वैधव्य को प्राप्त हो गई। उनके पति पांडु संसार से चले गए। राजा पांडु की 2 पत्नियां थी, बड़ी का नाम कुंती, छोटी का नाम माद्री। कुंती के 3 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। माद्री के 2 बेटे थे, नकुल और सहदेव। अपने पति के साथ सती होने का अवसर आया तो कुंती ने कहा मैं बड़ी हूं, मैं सती होती हूं। तो माद्री ने हाथ जोड़कर अपनी सौत से कहा बहन मैं सती हो जाती हूं, आप रुक जाइए, क्योंकि मैं जानती हूं कि यदि आप चली गई और मैं रह गई तो मैं बच्चों के लालन पालन में भेद कर दूंगी, लेकिन यदि आप रह गई और मैं चली गई तो मैं ये भी जानती हूं कि आप अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों का लालन पालन भी ऐसा करेंगी कि दुनिया जान ही नहीं पाएंगी कि कुंती के 5 नहीं 3 बेटे थे। उस जंगल में जब कौरवों ने सत्ता से वंचित कर दिया पांडवों को, उन 5 बच्चों को अभाव में, कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, एक विधवा माँ उनको ऐसा लालन पालन करके बड़ा करती है। 5 बच्चे धर्म का प्रतीक बन गए। और परमात्मा श्री कृष्ण को जब निर्णय लेना पड़ा कि किसके पक्ष में खड़ा रहूं, तो वो पांडवों के पक्ष में खड़े हुए। ऐसा लालन पालन किया बच्चों का। सोचिए, कोई सुख नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं। संघर्ष बच्चों के जीवन में समय रहते उतारिए। आज हम अपने बच्चों को इतनी सुविधाएं दे चुके हैं, इतनी सुविधाएं कि जरा सा संघर्ष आता है और ये कांप जाते हैं। सदैव सुविधाएं से संतानें नहीं पाली जा सकती। कुछ दुख, कुछ संघर्ष भी होना चाहिए। ऐसे बच्चे तैयार हुए। और दूसरी मां गांधारी, हस्तिनापुर के राजमहल में 100 पुत्र जन्मे गांधारी ने। सारी सुख सुविधाएं, दुर्योधन, दुशासन और जितने वो 100 भाई थे, उनका आचरण देख के एक दिन कुंती ने सिर पीटते हुए कहा था मैंने 100 पुत्र नहीं 100 दुख जन्मे। क्या कमी थी वहां, फिर क्यों ऐसा हुआ? आइए थोड़ा गांधारी को समझते हैं। मैं आपको 2 माताएं बता रहा हूं। आप अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में लालन पालन के अर्थ उठा लेना। आज का ग्रंथ हमको वहीं ले चल रहा है, सूत्र है संतान। गांधारी उस समय की योग्य स्त्रियों में से एक थी। हस्तिनापुर की राजगादी पर धृतराष्ट्र बैठा था जो अंधा था। तो भीष्म ने विचार किया कि सत्ता पे अंधा बैठा है राजा, तो कोई रानी योग्य ढूंढी जाए। तो गांधार देश के राजा सुबल को पत्र भेजा भीष्म ने कि हमें आपकी पुत्री हमारी बहू के योग्य लगती है, प्रस्ताव स्वीकार करें। हाहाकार मच गया गांधार देश में। गांधारी ने विद्रोह कर दिया कि मैं एक जन्मान से विवाह नहीं करूंगी। तब पिता ने कहा बेटी से, बेटा गांधारी, ये भीष्म का संदेश नहीं, आदेश है। यदि हमने तेरा विवाह धृतराष्ट्र से नहीं किया तो कुरुवंशी तुझे उठा के ले जाएंगे, विवाह तो करना पड़ेगा। गांधारी ने विरोध किया। तब गांधारी के भाई ने कहा, जिसको संसार शकुनी के नाम से जानती है, कि यदि मेरी बहन का विवाह दबाव में हो रहा है, समझौते के तहत हो रहा है, तो फिर एक शर्त हम भी रखेंगे, और वो शर्त होगी मैं अपनी बहन के साथ हस्तिनापुर जाऊंगा। और शकुनी आ गया।
बड़ा कुटिल था। हमारे यहाँ 2 पात्र ऐसे हैं देवियों और सज्जनों जिनकी कुटिलता की कीमत उस वंश ने चुकाई। रामायण में मंथरा और भागवत में, महाभारत में शकुनी। ये दोनों दहेज के आइटम हैं, दहेज में ही आए थे। आप सोचो क्या करता है दहेज का आइटम। शकुनी ने अपनी बहन के कान भरना शुरू किए और कहा, तेरा विवाह इस अंधे से, इस व्यक्ति के कारण हुआ है जिसको संसार प्रतिज्ञा पुरुष भीष्म पितामह के नाम से जानती है, इसके कारण हुआ है। बीज बो दिए विष के। बस गांधारी ने एक दिन कहा, तो क्या प्रतिज्ञाएं केवल पुरुष ले सकता है, स्त्री नहीं ले सकती? अगर ये प्रतिज्ञा पुरुष हैं तो मैं भी प्रतिश्रुत होती हूं। मेरे पति अंधे हैं तो मैं आज से स्वैच्छिक अंधत्व स्वीकार करती हूं और पट्टी बांध ली। विचार करिए, जिस घर में बाप पहले से अंधा हो और मां बाद में आके पट्टी बांध ले, उस घर में फिर 100 बर्बाद बच्चे पैदा होते हैं। याद रखना, बच्चों के लालन पालन में आंखें ऐसी खुली रखिए जैसे चोर पे चौकन्ना होकर निगाह रखते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे चोर हैं, लेकिन जिन माता पिता ने अपने बच्चों पे चौकन्नी निगाह रखी, वो बच्चे एक दिन साहूकार बन जाएंगे बड़े होके। और जिन माता पिता ने बचपन में ही बच्चों को छूट दी, वो एक दिन बड़े होके चोर बन जाएंगे। बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। इसमें दोष नहीं है बच्चों का, उम्र का मामला है, समझ का मामला है, रुचि का मामला है। और गांधारी के 100 बच्चे बर्बाद हो गए। इसलिए शकुनियों से सावधान रहना, मंथराओं से सावधान। अच्छा, ये शकुनी और मंथरा कोई पात्र नहीं है। ये शकुनी और मंथरा हमारे भीतर के 2 कैरेक्टर हैं। हमारे भीतर की मंथरा अंगड़ाई लेती, हम अपना ही घर फोड़ते हैं। हमारे भीतर का शकुनी जब अंगड़ाई लेता, हम अपना ही घर तोड़ते हैं। सबके भीतर मंथरा शकुनी, सबके भीतर। जिसको जब मौका मिल जाए, इनको कंट्रोल रखिए। और मंथरा के बारे में तो आप जानती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंथरा को हमारे परिवारों में कुछ पोस्ट बहुत अच्छी लगती। पद होते हैं ना, पद पे बैठते हैं लोग, तो मंथरा हमारे परिवारों में कुछ पोस्ट पे बैठती है। 50 साल पहले मंथरा भारत के परिवारों में जिस पोस्ट पे बैठती थी, उस पोस्ट का नाम था सासू जी। 50 साल पहले घर फूटे तो ठीकरा सासुओं पे फोड़ा गया। सासू ऐसी, और सासू 50 साल पहले होती भी ऐसी थी। क्या फायर ब्रांड सासू होती थी 50-60 साल। आजकल तो मिलती नहीं ऐसी, जिस सासू को छुओ करंट मारती थी। अब वैसी सासू नहीं रही। वो जितनी बहुएं थी वो सासू बन गई। अब उनको अकल आ गई, अब वो नहीं लड़ती। अच्छा, पहले बच्चे भी 5-7 होते थे, तो इस घर में लड़ो, फिर उसके यहाँ चले जाओ, फिर तीसरे के यहाँ लड़के, चौथे के। अब ले देखिए 1 की 2 औलाद होते तो यहीं मरो, कहाँ जाओगे। तो अब लड़ भी नहीं सकते, सबको अकल आ गई। हाँ, कोई एक्स्ट्रा पराक्रमी सासू बहू हो, वो लड़े तो लड़े, आजकल नहीं लड़ती, सबको अकल आ गई। फिर मंथरा ने पोस्ट बदल ली। फिर पूछा, मंथरा आजकल कहाँ है? तो फिर मंथरा बहू में घुस गई। अब उसके बाद तो बहू लाने में क्या पसीने छूटे। फिर घर फोड़ा तो ठीक रहा, बहू पे फूटा है। बहू आई जब से ऐसा हुआ, बहू आएगी तो क्या होगा, बहू आई तो ऐसा हुआ। लेकिन अब तो मंथरा बहू से भी निकल गई। आजकल मंथरा न सासू में है न बहू में है, तो लोग हमसे पूछते हैं मंथरा कहाँ है आजकल। और आप जैसी किसी समझदार ने मुझको बताया कि मंथरा आजकल न सासू में है न बहू में। फिर कहाँ गई? बोले आजकल बहू की माँ में घुस गई है। अब बोलो, हाँ ताली बजा लो, ताली बजा लो, क्या दिक्कत है? ताली बजा लो भाई। वही ताली नहीं बजाएगा जिसके अंदर मंथरा घुसी होगी। अरे आजकल तो डायरेक्ट सुबह से फोन पे मायके से तय होता है कि ससुर और सास की चाय में शक्कर डालना कि नहीं डालना। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आप तो ताली बजाइए।
यहाँ तो जो सासू बहू उनकी बात नहीं करो। जिस दिन जो गृहस्थी मायके से कंडक्ट होगी, संचालित होगी, उस घर में महाभारत की इबारत लिखी जाएगी। इस पे ध्यान रखना। एक सीमा के बाद मर्यादा तय करिए पुत्री विदा होने के बाद, और जिसने वो मर्यादा लांघी है उसकी कहानी महाभारत की है। तो देवियों और सज्जनों, सुख सुविधाओं से संतानें कौरव तो हो सकती हैं, लेकिन संघर्ष से पांडव होती हैं। ये दो माताओं की मैंने आपको कथा सुनाई, क्योंकि आज का विषय ही संतान है और लालन पालन बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है योग्य बनाना। यूँ तो पली रहे बच्चे।